दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक रचना आज करती हूँ, सुनिएगा। क्यों करते हो कपस कैद जब उड़ते बिहान तुम परिंदों को? क्यों करते हो कपस कैद जब उड़ते बिहान तुम परिंदों को? नव उमंग नव पंख लिए हैं स्वच्छंद विचरण आकाश नभ को। बहती हवाएं जब तक गगन सितारे में उड़ते ऊंचे गगन परिंदे नभ को। कफस कैद ना कफस कैद ना रखो भले तुम, उनको स्वर्ण सितारे दे दो। नीर भला है उन नदियों का बन कनक, तुम सुंदर दाना दे दो। भले बेहग विस्तृत है आसमां और उन्मुक्त नभ गगन उड़े, तोड़ के बंधन कैद कफस से तड़ तड़ संतिप अणु लेने को। क्यों करते हो कफस कैद जब उड़ते बिहान तुम परिंदों को? तो दोस्तों ये रचना थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। एक और रचना अर्ज करती हूँ, सुनिएगा। हम्म। मोहब्बत उसकी सो रहा है इस तरह, मोहब्बत उसकी सो रहा है इस तरह, मोहब्बत का कोई दुलारा पा सके। मेहनत के बल आज वह जी रहे हैं, मेहनत के बल आज वह जी रहे हैं, जिंदगी उनके सितारा आ सके। बुलाती गांव की गलियां भी अभी तक हैं, बुलाती गांव की गलियां अभी तक हैं। माँ बाप का आस दोबारा पा सके। औलाद की खातिर वह तो मर मिटे हैं, औलाद की खातिर वह तो मर मिटे हैं। उनकी झोली में कोई सहारा आ सके। हौसला भी नहीं देता अब तो कोई मुझे, हौसला भी नहीं देता अब तो कोई मुझे, शायद उनके हिस्से में कोई निवाला पा सके। एहसास हो रहा है विमल जिंदगी में अब तो, एहसास हो रहा है विमल अब तो जिंदगी में, जिंदगी ये पंख फिर से वो परिंदा पा सके। मोहब्बत उसकी सो रहा है इस कदर, मोहब्बत का कोई दुलारा पा सके। तो दोस्तों एक और रचना अर्ज करती हूँ, सुनिएगा। एक रचना सर्दियों के ऊपर अर्ज करती हूँ। सर्दी आई पहनो स्वेटर और रजाई, सर्दी सर्दी आई पहनो स्वेटर और रजाई, मफलर अम्मा ने पहनाया, सर्दी ने ली फिर अंगड़ाई। खाओ गज्जक और रेबड़ी दाना मूंगफली गरम मिठाई, हाथों में दस्ताने पहनो, जीभ ठुटुट्टी टक टक रजाई। पहनो मफलर और संभल कर, पहनो मफलर और संभल कर, शीत लहर दी संग में लाई। खाओ गरम आलू के पराठा, खाओ सर्दी में चाट मिठाई। कोट पैंट जूता तुम पहनो, कोट पैंट जूता तुम पहनो, चाय चुस्कियां गर्म मिठाई। सर्दी आई पहनो सूटर, पहनो स्वेटर और रजाई। जरा धूप उनको मिल जाए, सर्दी उनकी दूर भगाएं। कब तक मेरी जान बढ़ेगी, सर्दी से जब जान छुटेगी। सूरज दा सूरज दादा जल्दी आओ, सर्दी से राहत दे जाओ। सूरज दादा जल्दी आओ, सर्दी से राहत दे जाओ। कब तक, कब तक दांत बजते रहेंगे, नहाने को ललकार लगाई। कारण कारण ठंडा पानी भाई, एक डुबकी पर उछल पड़े हैं, सर्दी में ऐसे निकल पड़े हैं। बैठ रजाई खाना हो, स्कूल हमको जाना हो, तब उठते नहीं हैं नींद अंगड़ाई। हम बच्चे हैं ऐसे भाई, नहीं चाहिए हमको रजाई। पहन के टोपा और ले स्वेटर जर्सी और है हमने कोटा। खेल खेल में मस्त बहन और दादा बैठे ओढ़ रजाई। सर्दी आई स्वेटर पहनो ओढ़ रजाई। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये रचना मेरी पसंद आई होगी। एक और रचना अर्ज कर देती हूँ, रचना अर्ज नहीं करती, ऐसे ही बातें करती हूँ। कि सर्दी में हर किसी को घूमने का भी मन होता है। कहीं कहीं तो बच्चे, कहीं कहीं नहीं, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, बर्फ देखने की उनकी चाहत होती है। और कुछ बेचारे अपने घरों में भी कहीं छुट्टियों में दादा नानी के घर चले जाते हैं। बच्चे बड़ा उत्साहित होते हैं छुट्टियों में घूमने के लिए। बेचारे बड़े बूढ़े जो होते हैं वो अपने घरों में
आग अलाव के सामने तापते हैं, कुछ हीटरों के सामने तापते हैं, कुछ चूल्हों में आग जला करके ताप लेते हैं, रजाई में बैठ जाते हैं, इस तरह से अपने सर्दियों के टाइम काटते हैं। और कुछ बेचारे जो गरीबी के आलम हैं, वो लोग अपने उन्हें रोज ही मेहनत करने जाना होता है, जहाँ पर वो लोग सुबह उठते हैं और अपने रोजगार की तलाश में जाकर खड़े हो जाते हैं। जहाँ उन्हें रोजगार मिल जाए तो ठीक ठीक है, नहीं तो बेचारे बहुत सारे लोग लौट करके आ जाते हैं, जहाँ उन्हें बेचारे मायूसी हाथ लगती है, या फिर काम मिल भी जाता है तो ठंड में ठिठुरते ठिठुरते वो ठंड का काम, पानी का काम, न जाने कैसे-कैसे काम उन्हें करने पड़ते हैं। और कुछ बेचारे ऐसे गरीब होते हैं जिनके पास रज़ाई, स्वेटर नहीं होता, झोपड़पट्टियों में रहते हैं। हमारी सरकार भारत की बहुत सारा प्रयास करती है कि ऐसे लोगों के लिए गरीबी, भ्रष्टाचार जितने भी दोष हैं हमारे देश की व्यवस्था में, उन व्यवस्थाओं को पूर्ण किया जाए, जिससे उन लोगों के लिए जो भी गरीबी के आलम हैं, उनको दूर किया जाए। तो क्या करें, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ते हुए ये सारी दुष्प्रवृत्तियां हो जाती हैं, जहाँ पर भ्रष्टाचार है, जनसंख्या वृद्धि है, भुखमरी है और बेरोजगारी है, बहुत सारे ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन सबको दूर किया भी जा सकता है, लेकिन इनका सबसे अच्छा काम है कि अगर आप 2 पैसा अच्छे से कमाते हो, तो उसमें से कहीं न कहीं छोटा-सा एक हिस्सा गरीबों के लिए किसी बहाने से आप दान दे दो, तो वो ज़्यादा अच्छा